प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। हम इन ई लेक्चर्स में, कोरोना काल के इन ई लेक्चर्स में आपके विषय से संबंधित प्रत्येक नए ई लेक्चर में प्रत्येक नए विषय वस्तु के साथ में हम बात कर रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को, विभिन्न टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो ये प्रश्न पत्र है वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, पेंटिंग की कला के मूलभूत तत्वों को लेकर ये प्रश्न पत्र है आपका, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं पिछले कई लेक्चर्स में। तो इसको हम बता रहे हैं कि कैसे हम कला के मूल तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं कि कला के मूल तत्व क्या होते हैं, कला के मूल तत्वों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, प्रत्येक कला के मूल तत्व में क्या क्या प्रभाव होते हैं, किस मूल तत्व के क्या प्रभाव होते हैं। हम इस पे अभी इन ई लेक्चर्स को केंद्रित कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन ई लेक्चर्स से जुड़े रहें और प्रत्येक ई लेक्चर को देखें, गंभीर भाव के साथ देखें, क्योंकि कोरोना काल में हम आपस में पढ़ाई नहीं हो सकी है, लेकिन मैंने ई लेक्चर्स के माध्यम से ये आज आपका सभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ई लेक्चर्स मिला के ये आज आपका 101 वीडियो लेक्चर है, ई लेक्चर है मेरा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों क्लासेस के मिला के। तो हम बात कर रहे हैं कला के मूलभूत तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं कि कला के मूल तत्वों में क्या क्या विशेषताएं होती है, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले के ई लेक्चर में मैंने रंग के बारे में बात करी थी, रंग की गति के बारे में बात करी थी और इंद्रधनुष जो मैंने बात की थी कि इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर्स होते हैं, क्या होता है इंद्रधनुष, तो उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वर्ण का या रंग का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ कलर्स। रंग के स्वरूप निर्धारण के 3 मुख्य आधार हैं जो वर्ण के गुण कहलाते हैं। पहला है वर्ण की रंगत, रंग की रंगत, ह्यू, HUE, ह्यू। यह वर्ण का वह गुण होता है जिसे हम रंग विशेष के नाम से जानते हैं, जैसे नीलापन, पीलापन, हरापन आदि। यह रंग की प्रकृति होती है। दूसरा आता है वर्ण का मान, मतलब रंग का मान, वैल्यू। यह रंग के हल्केपन व गहरेपन का द्योतक होता है, जैसे गहरा नीला या हल्का नीला। रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से रंग का मान बढ़ता है और काला रंग मिलाने से रंग का मान कम होता है। इस प्रकार कलाकार सफ़ेद और काला रंग मिलाकर एक ही रंग की विभिन्न मान को तैयार करता है और अपनी कृतियों में उपयोग में लाता है। नेक्स्ट आता है वर्ण की सघनता, इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं। सघनता से तात्पर्य रंगों की शुद्धता से है, अर्थात काले अथवा सफ़ेद के बिना मिलाए शुद्ध रंग कलाकृति में अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला आदि। कलाकार इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से अपनी कृति की रचना में करते हैं। रंगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स। रंगों के गुण के पश्चात रंगों के वर्गीकरण का ज्ञान प्रत्येक कलाकार को होना अति आवश्यक है, जिससे वह कलाकृति का सृजन एवं अवलोकन करने में महत्वता प्रदान करता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, चित्रकला के सभी विद्यार्थियों को इसका विशेष ध्यान होना चाहिए कि कौन से कलर का कौन सा प्रभाव रहता है। पहला है आपको प्राथमिक कलर क्या होते हैं। पहला है आपका प्राथमिक अथवा मुख्य वर्ण, प्राइमरी कलर्स जिसको बोलते हैं।
मुख्य रंग 3 प्रकार के होते हैं, महत्वपूर्ण है, आपके आजीवन काम आएगा, अगली क्लासेस में भी काम आएगा। पहला है मुख्य रंग 3 प्रकार के होते हैं, लाल, पीला और नीला। ये वे शुद्ध रंग हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और बिना किसी मिश्रण के होते हैं। ब्लू, रेड और येलो, ये 3 कलर होते हैं। दूसरा आता है द्वितीय मिश्रित रंग, सेकेंडरी कलर्स। किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग द्वितीय रंग कहलाते हैं। जैसे लाल और नीला रंग मिलाने से बैंगनी रंग बनता है एवं पीला और नीला मिलाने से हरा रंग बनता है। जो आप मेरे PDF नोट्स में भी इनका मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है, उसको आप देखें। नेक्स्ट आता है समीपवर्ती वर्ण, टर्टियरी कलर्स। प्राथमिक एवं मिश्रित रंगतों को मिलाने पर प्राप्त होने वाले रंग समीपवर्ती रंग कहलाते हैं। इनमें एक ही श्रेणी या जाति के वर्ण विद्यमान रहते हैं, जैसे पीला, पीला हरा एवं हरा, जिसमें सभी में हरे की रंग की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों आपके लिए पूरक या विरोधी रंग, अपोजिट कलर्स। रंगों के चार्ट में जो मैंने PDF नोट्स में रंगों के जो चार्ट बनाए हैं, उसमें जो चार्ट देखें आप PDF नोट्स में मेरे, तो रंगों के चार्ट में एक दूसरे के ठीक सामने आने वाले रंग विरोधी रंग की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। जैसे लाल रंग का विरोधी हरा होता है, बैंगनी रंग का विरोधी रंग जो है वो पीला होता है। ये आप PDF नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं उनको साथ में उनके उसमें मैंने चार्ट में उसमें भी मैंने चार्ट बना रखा है, तो आप उनको देखें, अच्छे तरीके से लिख लें तो आपको पता लगेगा। अब आता है वर्ण या रंग के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ कलर्स। एकाकी वर्ण, मोनोक्रोम कलर्स। मोनोक्रोम कलर्स एक ही रंगत की विभिन्न रंगतों को एकाकी वर्ण की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी कि लाल रंग के विभिन्न तान, हल्का लाल, गहरा लाल, लाल, ये उष्ण तथा शीत वर्ण। वार्म एंड कूल कलर्स, जो रंग तीव्र होते हैं या जिनका प्रभाव तेज होता है उष्ण रंग कहलाते हैं। जैसे पीला, नारंगी व लाल। एवं इससे बनने वाली रंगतों को भी हम उष्ण रंग की श्रेणी में रख सकते हैं। जो रंग आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं उनको शीत रंग कहते हैं, जैसे नीला, हरा, बैंगनी एवं इससे बनने वाली अन्य रंगतें। वर्ण का प्रभाव, रंग का प्रभाव हम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान होना चाहिए, इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार के कौन से रंगों का क्या प्रभाव होता है, कौन से कृति में किस रंग को लगाने से क्या भाव प्रदर्शित होते हैं। इसका कलाकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग रंग से क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मुख्य रंगों के प्रभावों के बारे में मैंने बात करूँगा। मैं रंग के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ कलर्स। रंगों की उपरोक्त विवेचना से हमें रंगों का आरंभिक ज्ञान होता है, किंतु इसका व्यवहारिक ज्ञान कलाकार को तकनीकी बारीकियों एवं निरंतर अभ्यास से ही संभव हो पाता है। प्रत्येक रंग का मनोवैज्ञानिक एवं लाक्षणिक प्रभाव का ज्ञान कलाकार की अभिव्यक्ति में सहायक हो सकता है। रंगों का प्रभाव मन मस्तिष्क की स्थिति पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति को लाल रंग प्रिय होता है तो किसी व्यक्ति को लाल रंग जो है अप्रिय या अरुचिकर हो सकता है। कलाकार अपनी कलाकृतियों में रंगों के सामंजस्य कर विचारों को प्रदर्शित करता है। रंगों के प्रयोग से सामंजस्य, विरोध, गति, लयात्मकता, संतुलन आदि को प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य रंगों के प्रभाव आपको इस प्रकार बता रहा हूँ। पहला आपका जो रंग आता है पीला, येलो कलर्स, इसका क्या क्या प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यह सर्वाधिक प्रकाशपूर्ण रंगत है। यह सूर्य के प्रकाश का भी प्रतीक है। यह रंग प्रफुल्लता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, प्रसन्नता, समीपता की द्योतक है। प्रभाव की दृष्टि से यह उष्ण प्रभाव वाली रंगत है। इसके विपरीत
इसकी गहरी रुचि रंगतें अरुचिकर, रुग्णता, ईर्ष्या, कपट आदि भावों को बताती है। अब आता है लाल कलर, रेड। यह रंग सदैव लोक जीवन एवं आदिम सभ्यता में विशेष प्रिय रहता है। ग्रामीण अंचल में इस रंग एवं इसकी रंगतों को विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ये रंग उत्तेजना, प्रसन्नता, क्रोध, संघर्ष, उष्णता, प्रेम, आवेग आदि भावों की द्योतक है। प्रभाव की दृष्टि से यह रंग भी उष्ण रंगों की श्रेणी में आता है। यह रंग महिलाओं के श्रृंगारिक कार्यों में अधिक मात्रा में प्रयोग में किया जाता है। मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चुनरी आदि में लाल रंग के समीप रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नीला, ब्लू। यह रंग शीतल प्रवृत्ति का होता है, साथ ही विस्तार को भी दर्शाता है, जैसे समुद्र का विस्तार, आकाश का विस्तार आदि। यह रंग शीतलता, आनंद, रात्रि, दुख आदि भावों का संचार करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमने इस ई लेक्चर में नेक्स्ट आपका हरे रंग के क्या क्या प्रभाव होते हैं। यह रंग पीले व नीले रंग की विशेषताओं से युक्त होता है, क्योंकि ये रंग दोनों के रंगों के सम्मिश्रण से बनता है। यह रंग सर्वाधिक शांति प्रदान करने वाले रंगों में से एक है। यह रंग अमरता से जुड़ा हुआ है। यह रंग सुरक्षा, मनोहरता, विकास आदि का द्योतक है। नेक्स्ट है नारंगी, ऑरेंज। यह रंग लाल और पीले रंग के सम्मिश्रण से बनता है, अतः दोनों रंगों का सम्मिलित प्रभाव इस रंग में देखने को मिलता है। यह रंग ज्ञान, वीरता, प्रेरणा आदि भावों का संचार करता है। बैंगनी, वायलेट। यह रंग लाल और नीले रंग के मिश्रण से बनता है, अर्थात दोनों रंगों का सम्मिश्रित भाव देखने को मिलता है। सफेद। यह रंग शुद्धता, शांति, एकता, उज्ज्वलता, सत्य आदि भावों को प्रदर्शित करता है। काला। यह रंग अवसाद, अंधेरा, भय, बुराई आदि भावों का द्योतक है। नेक्स्ट है आपका सलेटी या धूमिल रंग, जिसको ग्रे कलर भी बोलते हैं। माधुर्य, धैर्य, गांधीर्य, निवृत्ति, विनम्र आदि भावों का इस रंग का संवाहक माना जाता है, किंतु ये कोई सर्वमान्य मान्यता नहीं है। किसी कलाकृति में संयोजन के परिप्रेक्ष्य में इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस विवरण से हमें यह प्रतीत होता है कि रंग जो है, वर्ण जो है, कला रचना में अन्य मूल तत्वों में सबसे पहले हमारी दर्शक की दृष्टि को आकर्षित करता है। भारतीय दृष्टिकोण में रंग का व्यवहारिक उपयोग से बढ़कर भी मनुष्य की चेतना में और भी गहरा प्रभाव डालता है। समस्त प्राचीन भारतीय चित्रकला में रंग को ही रूप का वास्तविक संवाहक माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई लेक्चर में मैंने आपको बताया कि रंग का क्या क्या गुण होते हैं, रंग के गुणों का क्या क्या प्रभाव होता है, और कुछ रंगों के बारे में बताया कि उनका क्या क्या प्रभाव होता है, जिसमें 10-12 कलर्स के बारे में, प्रभावों के बारे में मैंने बताया आपको। तो इस ई लेक्चर में हमने रंगों के बारे में, प्रभाव के बारे में बात की हमने। तो इस प्रकार इन ई लेक्चर्स से जुड़े रहे आप, जिससे कि आपको आपके सिलेबस से संबंधित सारी महत्वपूर्ण, बहुत मेहनत से बनाए हुए जो मेरे ये वीडियो लेक्चर हैं, ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। और परीक्षा में अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको मैंने पहले भी बताया कि सबमिशन फाइल आप टाइम से जमा करवाएं। 100 से 150 के आसपास स्केचेस A4 साइज प्लेन पेपर पर बनाने हैं, और आपको 5 स्टिल लाइफ कलर से बनानी है, और 3 स्टिल लाइफ जो है A4 तीन जो स्टिल लाइफ है कलर से बनानी है, 5 कलर से बनानी है, और 3 स्टिल लाइफ आपको पेंसिल से शेडिंग वाली बनानी है।
A4 साइज में पूरी जो ड्राइंग शीट होती है उसको A4 साइज आधी उसकी आधी करके उस पर आपको बनाना बहुत अच्छा काम करे और ग्रुप में शेयर करें ताकि मैं भी उनको ऑब्जर्व कर सकूं, बता सकूं आप लोगों को कि कैसे क्या गलती है क्या गलती नहीं है। तो इन लेक्चर से जुड़े रहे और सबमिशन फाइल आपकी टाइम से जमा करवाएं। थैंक यू वेरी मच।